जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर अमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 9 जो है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है और ये आपके पास ये नोट्स बने हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, अपने ही नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो क्या कहता है, स्टेट योर ओन वर्ड्स व्हाट इज साइंस, राइट टू मेन ग्रुप्स। वो कहता है कि आप अपने अल्फाज में बताएं कि साइंस किसे कहते हैं और इसके ग्रुप्स दो बताएं आप। ठीक है, तो बेसिकली साइंस इज अ कलेक्टिव नॉलेज ऑफ नेचुरल फिनोमिना प्रोसेस एंड इवेंट अकरिंग अराउंड अस। देखिए स्टूडेंट, साइंस जो है बेसिकली हमारी डेली लाइफ के अंदर जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, ठीक है, और जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, फिनोमिनाज हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं और इवेंट हो रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, वो सारा हम उसके उसके नॉलेज को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली साइंस कहते हैं। ठीक है, अब बेसिकली दो इसकी दो ग्रुप्स हैं साइंस के। एक स्टूडेंट क्या है, फिजिकल साइंस है, एक क्या है, लाइफ साइंस है। ठीक है, अच्छा जी, पहले फिजिकल साइंस को डिस्कस करते हैं। कहते हैं स्टडी नॉन लिविंग थिंग। इसके अंदर हम नॉन लिविंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बेसिकली हम नॉन लिविंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, इंक्लूड फिजिक्स इसमें आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, एस्ट्रोनॉमी आ जाता है। फिजिकल साइंस उसमें पढ़ते हैं जिसमें हम नॉन लिविंग सिस्टम या नॉन लिविंग थिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट जो है बेसिकली ये लाइफ साइंस या लिविंग थिंग भी हम इसे कहते हैं। इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फोकस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि बायोलॉजी के अंदर भी, इकोलॉजी के अंदर भी, जेनेटिक्स के अंदर भी। ये सारी ब्रांचें वो हैं जो कि लाइफ साइंस के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा स्टूडेंट्स वो कौन सा है, व्हाट इज फिजिक्स ऑल अबाउट, नेम सम ऑफ इट्स ब्रांचेस। आप फिजिक्स की डेफिनेशन बताएं, उसके साथ जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में आप बताएं। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ मैटर एनर्जी इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में आप जितने मैटर और एनर्जी के ऊपर आप स्टडी कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो हम किस ब्रांच में कर रहे होते हैं, फिजिक्स के अंदर कर रहे होते हैं। फिजिक्स में बेसिकली हम मैटर और एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, इनके दरमियान जो एक ताल्लुक है उनके बारे में हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, इसकी कुछ ब्रांचें हैं स्टूडेंट, जैसे कि पहले मैकेनिक्स है। इसके अंदर हम जस्ट मोशन के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और प्लस फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखना है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक, इसके अंदर हम मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ते हैं कि हीट को किन किन मेथड से क्या किया जाता है, बेसिकली ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके बारे में हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स हम उस बारे में पढ़ते हैं जिसमें बहुत छोटी चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजिक्स जो है बेसिकली एक एटम के बारे में पढ़ा जाता है और एटम के पूरे होल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स हम थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड, गिव फ्यू एग्जांपल। वो कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड से क्या मुराद है। देखिए, हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस किया था टॉपिक में कि इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड आर एरिया ऑफ स्टडी कंबाइन नॉलेज एंड मेथड फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन टू एड्रेस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जनरेट इनोवेटिव सोल्यूशन। इंटर्स डिसिप्लिनरी फील्ड के अंदर स्टूडेंट एक कंबाइंड नॉलेज जो है, एक मेथड जो है, मल्टीपल मेथड होते हैं जिनको यूज़ करते हुए जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं, जो मुश्किल मसाइल होते हैं, उनको जदीद तरीके से क्या करना, उसका सोल्यूशन निकालना, इसको हम क्या कहते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंटल साइंस में क्या आ जाता है, मर्जेस बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इन्वायरमेंटल स्टडी, एड्रेस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर बेसिकली ये जो ब्रांचें हैं, एक दो तीन, ये जो ब्रांचें हैं बेसिकली, देखिए ये क्या कंबाइंड नॉलेज है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जियोलॉजी का एक कंबाइंड नॉलेज है जिसमें हम कह रहे होते हैं कि ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है। ठीक है, उसके बाद फोर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि लिस्ट मेन स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ये भी हमने टॉपिक में डिस्कस किए थे कि कुछ मेथड होते हैं जिनको हम मद्देनज़र रखते हुए हम एक लॉ जो है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, बनाते हैं। पहला क्या, आइडेंटिफाइन और रिकॉग्नाइज इशू और प्रॉब्लम। सबसे पहले तो बेसिकली प्रॉब्लम देखा जाता है, इशू देखे जाते हैं कौन से हैं। उसके बाद गैदर्ड इन्फॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन और इट्स वेरियस एस्पेक्ट, मुख्तलिफ पहलुओं से उस ऑब्जर्वेशन किया जाता है और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए।
थर्ड में क्या कहते हैं, प्रपोज एंड एक्सप्लेनेशन और गेस वर्क नोन एज हाइपोथेसिस। फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, गेस वर्क गैस लगाते हैं कि ये जो बेसिकली इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है एक प्रॉब्लम की, एक इशू की, ठीक है, ये किस वजह से ये प्रॉब्लम आए, इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। परफॉर्म एक्सपेरिमेंट और कलेक्ट एविडेंस टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को बेसिकली टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ एविडेंस होते हैं, नताइज होते हैं, जिनकी बुनियाद पर हम हाइपोथेसिस कर रहे होते हैं। 5 स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज, गैदर डाटा, प्लॉटिंग एंड इंटरप्रेटिंग ग्राफ टू रीच एंड कंक्लूजन विच इज़ कॉल्ड थ्योरी। देखिए ये सारा कुछ करने के बाद रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइज, एनालाइज और डाटा को इकट्ठा करने के बाद बेसिकली एक थ्योरी बनाई जाती है। फिर क्या होता है, रिपीटेड टेस्ट ऑफ थ्योरी टू वाइड रेंज ऑफ सिमिलर इशू देन लीड टुवर्ड्स द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ। थ्योरी के बाद बेसिकली क्या होता है, अगर वो थ्योरी बेसिकली एक साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग बनाई गई है तो उसके बाद लॉ बना दिया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस एग्जांपल दें। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टेबल स्टेटमेंट आर एजुकेटेड गेस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन यूज टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। देखिए साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जो ऑब्जर्वेशन की जाती है, जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उसके बाद एक बेसिकली गैस निकाला जाता है, एजुकेटेड गैस, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इफ ए पर्सन प्लेस ओपैक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट ए शेडो विल फॉर्म बिकॉज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। देखिए इसमें क्या कहते हैं कि लाइट जो है बेसिकली एक स्ट्रेट पाथ के अंदर क्या करती है, मूव करती है। अगर उसके सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दें, ओपैक ऑब्जेक्ट रख दें, तो उसका क्या बन जाता है स्टूडेंट, शेड बन जाता है। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और ज़ाहिर सी बात है मैं एक लाइट भी यूज़ कर रहा हूँ और उस लाइट के सामने अगर बेसिकली मैं अपना हाथ लेके आऊँ, तो देखिए हाथ लेके आ रहा हूँ और मेरी जो दो फिंगर है इसका शेड यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, क्यों, मेरा हाथ जो है ये ओपैक ऑब्जेक्ट है, तो लाइट ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट पाथ के अंदर, तो वो बेसिकली शेड बनाएगी। ठीक है। उसके बाद 6 क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये है स्टूडेंट्स हमारा 6 क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करते हैं। और जो स्टूडेंट हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, वो भी बेसिकली आपने स्टूडेंट क्या करने हैं, उसके स्क्रीनशॉट लेके उसके नोट्स बना लेने हैं। अब इसे डिस्कस करते हैं। अब वो कहता है बेसिकली स्टूडेंट्स, थ्योरी और लॉ में फ़र्क बताएं आप। थ्योरी और लॉ में जो बेसिकली एक डिफरेंस है वो आपने बताना। देखिए थ्योरी इज़ वेल substantiated explanation of event or phenomena developed through repeated experimentation observation। देखिए थ्योरी जो है बेसिकली ऐसे नहीं बनती, हम उसके ऊपर बेसिकली रिपीट एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, दोबारा दोबारा, मतलब कि एक फिनोमेना है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कोई इवेंट है, उसके हम दोबारा बार बार हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तब जाके हम थ्योरी को बनाएंगे, ऐसे हम थ्योरी को नहीं बनाते। लॉ क्या है, a law is a concise statement or mathematical description of consistent relationship or pattern observed in nature। लॉ जो है बेसिकली एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, स्टेटमेंट है, जो कि नेचर के अंदर ऑब्जर्व की जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक जैसे न्यूटन के लॉ है, ठीक है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये क्या लॉ है, ठीक है, न्यूटन के 3 लॉ है ना, तो ये तीनों लॉ के एक नेचर के अंदर जो है बेसिकली उन्होंने ऑब्जर्व किए, और ये लॉ जो है बेसिकली चेंज नहीं हो सकते। जो लॉ होता है स्टूडेंट वो चेंज हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट होती है, एक ट्रू स्टेटमेंट होती है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। 7 क्वेश्चन है, व्हाट इज बेसिस लेज़र टेक्नोलॉजी, कि लेज़र टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली इससे क्या मुराद है। अच्छा जी, लेज़र टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। अब ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एटॉमिक फिजिक्स की ये क्या है, प्रिंसिपल है, स्पेशली स्पेसिकली द स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन वेयर एटम रिलीज फोटॉन्स इन कोहेरेंट एंड फोकस बीम ऑफ लाइट। लेज़र टेक्नोलॉजी से मुराद ये होता है स्टूडेंट, ये एटॉमिक फिजिक्स का एक क्या प्रिंसिपल है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, रेडिएशन की emission होती है, जहाँ पे एटम रिलीज होते हैं, फोटॉन्स इन अ कोहेरेंट एंड फोकस बीम ऑफ लाइट। मतलब कि इससे मुराद क्या, कोहेरेंट से मुराद होता है सिंगल वेवलेंथ। मतलब कि आपको आसान लफ्ज़ों में ये समझाऊँ कि जब फोटॉन जो है बेसिकली एक स्ट्रेट पाथ के अंदर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो एक बीम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बीम बनाते हैं। तो ये सारा जो बेसिकली लेज़र का जो काम होता है, ये लेज़र टेक्नोलॉजी कहलाता है। लास्ट में क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये भी हम टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज़ फल्जिबिलिटी कॉन्सेप्ट, हाउ इज़ इट इम्पोर्टेंट। ये फल्जिबिलिटी कॉन्सेप्ट से मुराद क्या है, falsibility is the concept that a theory is considered scientific only if it makes prediction that can be tested and potentially proven false. It ensures that theories are based on testable specific claims and helps distinguish scientific theories from untestable believed ideas।
This concept is crucial for the scientific method as it allows theories to rigorously evaluated and refine. देखें फॉल्सिबिलिटी से मुराद क्या है, जब आप ना कोई बेसिकली एक लॉ दे देते हैं या फिर आप कोई थ्योरी एक बना देते हैं, ठीक है, उसको चेक करते हैं, उसे चेक करते हैं, अगर वो साइंटिफिक मेथड से बनी हुई है तो वो क्या करते हैं, उसे ट्रू कर देते हैं, ठीक है। अगर वो साइंटिफिक मेथड से नहीं बनी हुई, ठीक है, साइंटिफिक लॉ से, साइंटिफिक मेथड से, साइंटिफिक जितने भी मेथड यूज़ करते हैं, तो हम उसे क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्सिबिलिटी कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी क्या है, इसलिए है दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट जो बेसिकली is crucial for scientific method, allow theories to rigorously evaluated and refine। तो ये जो है प्रोसेस है बेसिकली यूज़ किया जाता है थ्योरी या लॉ को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।